ओ शिट जंकुक, तुम्हारा हाथ। जंकुक, तुम्हारा हाथ ब्लीडिंग हो रही है। इट्स ओके, बस थोड़ी सी चोट है, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या जंकुक? ये कोई छोटी मोटी चोट नहीं है। युंजुन, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। अब हाँ अभी करता हूँ। अरे बट देव, तुम अभी कुछ भी बात मत करो जंकुक, और तुम ठीक तो बिल्कुल भी नहीं हो। नामजुन, इसको अंदर ले जाने में मेरी हेल्प करो। अब हाँ, चलो अंदर चलो। चलो जंकुक। इसको यहाँ सुला दो। हाँ, आराम से प्लीज। ते तुम रोना बंद करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि कुछ भी नहीं हुआ है। गोली बस हाथ को छूकर निकल गई है। हाँ, बस थोड़ी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बट डोंट वरी, डॉक्टर आ रहे हैं ना। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो नामजुन? गोली बस हाथ को छूकर निकल गई है, थोड़ी बहुत छोटी सी ब्लीडिंग हो रही है। ये छोटी सी ब्लीडिंग हो रही है। अरे ते तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? काम डाउन बेबडॉल, ये बस एक छोटी सी ही चोट है। सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नहीं तो क्या, खामखा बात का बतंगड़ बना दिया है तुमने। अरे युंजन ने डॉक्टर्स को कॉल तो किया ही है ना, वो आते ही होंगे। जीरो, मैं सच में कह रही हूँ, इस आदमी का मुंह चुप कराओ। ये बैठे बैठे मेरी बीपी हाई करवा रहा है। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. और जंकुक, तुम क्या छोटी मोटी चोट बोल रहे हो? हाँ, देखो तुम्हारे हाथों से कितना ज्यादा खून बह रहा है। क्या जरूरत थी तुम्हें बीच में आकर मुझे बचाने की? देखो, तुम्हें लग गई ना। ते, ये तुम क्या कह रही हो? तुम और जिनू वहाँ पे अकेले लड़ रहे थे, और तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। एंड मेरे होते हुए तुम्हें कोई चोट भी पहुंचाने का सोचे, ये मुझे मंजूर नहीं। फिर भी तुम्हें नहीं आना चाहिए था जंकुक। अगर तुम्हें कुछ हो जाता रहता तो मैं कैसे जिंदा रहती? आशा मुक्त सा है इसे सीने से यूं लगाना, भागी नहीं है मेरा बच्चा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मैं तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ, है ना? तुम रोना बंद करो बेबी डॉल। मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। ते देखो, डॉक्टर आ गए हैं। हाँ, डॉक्टर आइए जल्दी से। अच्छे से चेक करिए, देखिए कितना खून। ते काम डाउन, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। जिनू, इसको बाहर लेके जाओ। हाँ ते, मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर चलना चाहिए। मेरे दिल पे ऐसी छाई, कोई तू मुझ में समाई, बन गई मेरी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो भी। तुम खुद के मतलब के लिए उन दोनों के रिश्ते के बीच में ऐसे नहीं आ सकते। यस होबी, मुझे भी ऐसे लगता है कि जेनी बिल्कुल सही कह रही है। बिकॉज तुम ये सब करके ना दूसरों की नजरों में गिर जाओगे। हाँ तो गिर जाने दो यार मुझे, लीजा। पहले ही थोड़ा गिरा हूँ और थोड़ा गिर जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है होबी। लीजा तुम समझाओ यार इसको। आखिर तुम क्यों समझने का ट्राई नहीं कर रहे हो भी कि तुम कितना गलत स्टेप उठाने जा रहे हो? तुम लोग मेरे दर्द को नहीं समझ रहे हो। नहीं, काम डाउन, ठीक है। मैं समझ रही हूँ, हम दोनों समझ रहे हैं।
कि जिमिन तुम्हारी जिंदगी में कितनी ज्यादा मायने रखती है, और हम ये भी जानते हैं कि तुम जिमिन से कितना ज्यादा प्यार करते हो। हाँ, और नहीं तो क्या। लेकिन कभी कभी ना हर प्यार करने वाला इतना लकी नहीं होता है कि उसको उसकी मंजिल मिल जाए। चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है। तुम नहीं समझ रही हो लीजा, वो कल परसों उस शुगा के साथ शादी कर लेंगी। वो मेरे सामने किसी और की हो जाएंगी यार, और मैं ऐसे ही उसको किसी और का होते हुए देखता रहूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इतना महान नहीं हूँ कि मैं मेरे प्यार को किसी और का होते हुए देखता रहूं। हो भी प्लीज, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसे मत कहो यार प्लीज। तू चुप कर जेनी, तुझे कुछ नहीं समझ में आता। तूने कभी किसी से प्यार किया है जब तू मुझे ऐसे ज्ञान दे रही है? हो भी काम डाउन, ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ तो फिर क्या करूं मैं लीजा? मेरा प्यार, मेरी जिंदगी मेरे आंखों के सामने बर्बाद होने वाली है, और तुम दोनों मेरा साथ देने के बजाय ये मत करो वो मत करो लगा रखा है। हाँ, बिकॉज हम दोनों समझ गए हैं कि तू कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। तू चुप कर और खाना बनाने में ध्यान दे चुपचाप। हो भी यार, किसी को इमोशनली मैनिपुलेट करके हासिल करना ये गलत है। वो मेरा प्यार है लीजा, और उसको हासिल करने के लिए मैं हर हद पार कर दूंगा, वो भी बिना शर्म के। चाहे फिर सब लोग मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन जिमिन को उस कोर्ट मैरिज के लिए कोर्ट तक पहुंचने नहीं दूंगा। तू उसको फोर्स नहीं कर सकता। डोंट वरी लीजा, वो सब करने की नौबत नहीं आएगी, बिकॉज जिमिना खुद इस शादी से पीछे हटने वाली है, एंड उस कोर्ट में उसके वो कदम भी नहीं रखेंगी। दैट्स माय प्रॉमिस। इश्क में डूबे एक फसाने की। शुगा, तुम यहाँ पे क्यों आए मुझे लेने के लिए? मैं खुद आ जाती रहती ना तुम्हारे पास। तुम्हारा यहाँ पे ऐसे आना कितना खतरा है पता है ना? अगर अंकल डे ने देख लिया तो। जिमिना, वो एक्चुअली बात ही कुछ ऐसे है कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा तुम्हें लेने के लिए। वो एक्चुअली जंकुक के हाथ में गोली लगी है, और चीन एंड युनजून जॉन मेंशन में है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें भी लेके जाओ मेरे साथ में। व्हाट? गोली लगी? कैसे, कब? वो ठीक तो है ना? हाँ, मतलब जाकर देखते हैं, अभी तो कुछ कह नहीं सकता। वैसे बहुत लंबी कहानी है, कब क्या हुआ चलते चलते बताऊंगा। अभी तक तो इस कीमती अंक का काम फिनिश भी हो गया होगा। जंकुक के नामजन ब्रदर भी घर पे नहीं थे, और सभी बॉडीगार्ड्स तो बाहर खड़े थे, जो कि कुछ टाइम के लिए उन सबको बेहोश कर दिया था मैंने। कितनी बड़ी शातिर हूँ ना मैं। सभी बॉडीगार्ड्स, मेड्स, नौकरों चाकरों के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिसकी वजह से वो सब लोग थोड़ी देर में ही बेहोश हो गए। एंड रही बात सीसीटीवी की, तो सीसीटीवी फुटेज को मैंने डिलीट कर दिया था पहले ही। अब ना रहेंगी बांस और ना बजेंगी बांसुरी। डेस्नी, नामजन ब्रदर, आप कब आए? जस्ट शट अप डेस्नी, और इधर आओ मेरे साथ। हाँ, बट नामजन ब्रो। अपना मुंह बंद रखो डेस्नी, और इधर बैठो।
ये क्या कर रहे हो आप नामजुन ब्रदर? चुप, बिल्कुल चुप। अब मुझे तुम सच सच बताओगी, जो गुंडे आज घर में घुसे थे, कहीं उन सब के पीछे तुम्हारा तो हाथ नहीं है? A few hours later. ये नामजुन कहाँ है वैसे? जब से जिमना और मैं यहाँ पे आए हैं तब से हमें वो दिख नहीं रहा। वो बाहर ही तो निकला था। तुम दोनों को दिखा नहीं अंदर आते टाइम? नहीं तो हम दोनों को तो नहीं दिखा, और ना ही बेसनी दिख रही है कहीं पे। हाँ तो अच्छा ही है ना कि वो चुड़ैल नहीं दिख रही है तो। कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। तुम इतना क्यों डर रही हो? डॉक्टर अंदर जंकुक को चेक तो कर ही रहे हैं ना। या हकीकत है या कहानी। देखो फिर से रोना स्टार्ट हो गई। देखो कच्चू नहीं होगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। देखो हम सब तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊते कि जिस चोट के लिए तुम इतना ज्यादा रोए जा रही हो, वो तो बस एक छोटी सी मामूली सी चोट है। नामजुन एंड जंकुक को तो इससे पहले ऐसे छोटी मोटी चोटें बहुत बार आ चुकी है। व्हाट? ये तुम्हें छोटी मोटी चोटें लग रही है? और इससे पहले भी ऐसे बहुत बार आ चुकी है? हाँ, शायद तुम दोनों भूल रही हो कि नामजुन एक अंडरवर्ल्ड माफिया है, एंड उसके साथ साथ समटाइम जंकुक भी उसको हेल्प कर देता है उसके बिजनेसों में। तो जाहिर सी बात है कि उनके लाइफ में दुश्मनों की तो कमी नहीं होंगी। एंड जहाँ तक तुम दोनों ने बताया कि वो यहाँ पे एग्जैक्टली तेरे को मारने आए थे, राइट? वो भी इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी सिस्टम होने के बावजूद भी। हाँ हाँ, आधे लोगों को तो होश आ गया है, लेकिन आधे बॉडीगार्ड और नौकर चाकर तो अभी तक नौसा फूक के बैठा है। What the fuck? उसका मतलब है कि आधे लोग अभी भी बेहोश है। हाँ, और नहीं तो का, और कौन ससुर का नाती ने इस सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट कर दिया है, देखो तो। सभी चीजों को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये सब किसी बाहर के इंसान ने किया होगा। व्हाट? हाँ ते, मुझे भी ऐसे ही लगता है, वरना सारे बॉडीगार्ड्स एंड वर्कर्स एक ही टाइम पे बेहोश कैसे हो सकते हैं सिवाय हम तीनों के? बट जीनू, यहाँ पे हम तीनों के अलावा और कोई था भी तो नहीं, तो फिर कौन कर सकता है? ओह ते, देखो देखो देखो, डॉक्टर आ गए। हेलो एवरीवन। डॉक्टर, मेरा जंकुक कैसा है अब? उसका हाथ, उसको गोली लगी थी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। कैसा है वो अब? प्लीज बताइए। यंग मैम, आप खामखा इतना टेंशन ले रहे हो। जंकुक सर बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। हाँ, गोली बस उनके हाथ को लगकर निकल गई थी, लेकिन हाँ ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा हुई थी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि उनको ब्लड लगाना पड़े। अब वो बिल्कुल नॉर्मल है एंड वाइटल्स भी स्टेबल है, सो डोंट वरी। या मिस्टर जियोन, यानी कि आपके हस्बैंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उन्होंने एक बार भी हिम्मत नहीं हारी, और ऊपर से उन्होंने हमें 2-4 बार धमकी भी दे दी है कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिकवर होना है, ठीक होना है, वरना उनकी बेबी डॉल यानी कि आप रो रो के अपना बुरा हाल कर दोगी, जो कि आप कर रही हो। और वो बिल्कुल ये नहीं चाहते, इसलिए मैम प्लीज आप शांत हो जाइए। सुना ना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? जंकुक नहीं चाहता कि तुम इस तरह से रो, अब शांत हो जाओ। हाँ और नहीं तो क्या, तुम रो रो के तो ऐसे खुद की हालत खराब कर दोगी।
रोना बंद करो ते, जंगकुक ठीक है। थैंक्स डॉक्टर। वैसे क्या अब हम जंगकुक से मिल सकते हैं? एक्चुअली अभी तो वो आराम कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी देर बाद उनको मिल सकते हैं मिस्टर शुगा। फिलहाल हम चलते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। अरे ओ पगली, अब काहे आंसुओं को बहा रही हो? डॉक्टर ने तो बता दिया ना कि जीजाजी एकदम टनाटन है, ठीक बा। तो तुम तो जानती हो ना कि हम तुमको ऐसे नहीं देख सकते हैं। रोना बंद करो ना। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी वो ऐसी हालत में मेरी फिक्र कर रहा है। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।